खबर शामिल करते हैं कि फरजिंद समरियाल वकला तलबा और सहाफ़ियों की जिनजान राउ शहजाद यामीन एडवोकेट की बेटी और राना सरबुलंद साबिक डीओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के साहबजादे के निकाह की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। निकाह की पुरवकार तकरीब में राउ शहजाद यामीन एडवोकेट ने फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों को मदऊ किया। निकाह की पुरवकार तकरीब दुबई पैलेस समरियाल में मुनक्कद की गई। तकरीब में सियासी और समाजी, मजहबी, वकला, उल्मा समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में शामिल मेहमानों की मुख्तलिफ पुरतकल्लुफ खानों के साथ मेहमान नवाजी की गई। मेहमानों में शिरकत करने वालों में राना आलमगीर सिविल जज, मोहम्मद नुमान सिविल जज, सैयद मुदस्सर हुसैन सिविल जज, राना मोहम्मद अकरम चेयरमैन यूनियन काउंसिल जमीर, राना अदनान एडवोकेट, राना कैसर अख्तर साबिका सदर बार एसोसिएशन समरियाल, राना शाहिद साबिका चेयरमैन प्रेस क्लब, महमूद इलाही चेयरमैन प्रेस क्लब, मौलाना वकास शबीर और दीगर अफराद ने शिरकत की। तहसील बाजार सियालकोट में तजावजात के खिलाफ शहरियों की शिकायत पर नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इंचार्ज इंक्रोचमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट मलक अला यार ने ईडीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं और मेरी टीम के ऑफिसरों मातहत अमला अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताहिर फारूक और चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट जुबैर वट्टू के अहकामात पर अमल पैरा हैं और शहरियों की खिदमत हमारा शार है। हमारा काम हमारे लिए वार्ड है। एक सवाल के जवाब में मलक अला यार का कहना था कि हक सच की बात अगर की जाए तो घर वाले आपको पसंद नहीं करते, तो ऐसी मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले चंद लोगों की बेजा तनकीद और इल्जामात से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम सबसे पहले अपने अल्लाह को फिर अपने हकाम बाला को जवाब दें हैं, जिनका हुक्म बजा लाना हमारी नौकरी का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के तलीमी अदारों में छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज़ में तकसीम कर दिया। पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियों वाले अजला में कसूर, सियालकोट, नारोवार, फैसलाबाद, साहिवाल भी शामिल हैं। गुजरात, गुजरांवाला, पाकपतन, शेखुपुरा, उकाड़ा, बिहाड़ी, खानीवाल, लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, भावलपुर, भावलनगर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, लोधरा, ननकाना साहिब और जंग शामिल हैं। इसके साथ साथ 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियों वाले अजला में राजनपुर, लैया, जेहलम, मियांवाली, अटक, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, बकर, रावलपिंडी, रहीम यार खान, डीजी खान और चिन्योर शामिल हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस दानिश नामी मुलजिम को इलाका थाना कलरी की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से पिस्तौल और राउंड्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दीगर साथियों के हमरा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मरूम किया जा रहा है। मुलजिम से दीगर साथियों के मुतालिक भी पूछताछ जारी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के सदर नासिर मगू ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर मगू का कहना था कि हमारी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। इनका कहना था कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि क्रिप्टो करेंसी दुबई की बजाय पाकिस्तान में कैश हो, जबकि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के असूल बना दिए गए हैं। FPCCI के सदर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला वक्त पर फैसला साजी ना करना है। इस्लामाबाद हुकूमत ने मनी बजट पास कराने की तैयारी कर ली। तर्जमाने मशीर खजाना के मुताबिक 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें छठा जायजा पेश किया जाएगा। हकाम वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान 12 जनवरी से कबल IMF की पेश की शराइत पूरी करेगा और मनी बजट फाइनेंस बिल के जरिए पास कराया जाएगा, जबकि स्टेट बैंक का कानून भी पार्लियामेंट के जरिए पास होगा। हकाम के मुताबिक मनी बजट के जरिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी।